बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के सेकंड पार्ट में आपको खुशामदीद। अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स का जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज की तरफ आ जाएं। पेज नंबर 369। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट IUPAC नेम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो ये चंद सिंपल अल्कोहल्स के फार्मूले दिए गए हैं, इनके IUPAC नेम बताने हैं। तो इनमें एज यूजुअल जहाँ पर कुछ पार्ट कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा हुआ है उसको पहले एक्सपेंड कर लेना है। तो ए पार्ट हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब सी पार्ट को देखें। सी पार्ट एक अल्कोहल है लेकिन उसमें डबल बॉन्ड भी है। तो आपने पढ़ रखा है कि अगर अनसैचुरेटेड अल्कोहल हो तो नाम देने का तरीका ये होगा कि जितने लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन है उतने कार्बन वाले अल्केन के नाम में से सिर्फ जो प्रीफिक्स है वो लगाएंगे। मसलन 4 कार्बन हैं तो बट, 5 हैं तो पेंट, 6 हैं तो हेक्स। उसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन और उसके साथ इन, फिर OH की पोजीशन और उसके साथ O। इसी तरह अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन और उसके साथ YNE। अब डबल बॉन्ड के लिए इन लगाना है जो E से स्टार्ट होता है, OH के लिए O लगाना है जो O से स्टार्ट होते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE लगाना है जो Y से स्टार्ट होते हैं। तो इन तीनों की जो तरतीब है, इन तीनों में से 2 जो मौजूद हों उसमें अल्फ़ाबेटिकल आर्डर का ख्याल रखना होगा। डी पार्ट को ज़रा देखें। डी पार्ट है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 होल ट्वाइस, ये सारा ब्रैकेट में है, और फिर CHOH। हमें स्ट्रक्चर दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CHOH और फिर CH के साथ 3 कार्बन इस तरीके से। स्ट्रक्चर का दोबारा जायज़ा ले लें कि हमें क्या दिया गया था। स्ट्रक्चर में जो दिया गया वो है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 होल ट्वाइस CHOH। यानी CHOH के साथ 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं। वो 2 आइडेंटिकल ग्रुप कौन से हैं? CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो उन 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स को मैंने ब्लू कलर में दिखा दिया, और वो जो ग्रुप है जिसके साथ ये ग्रुप लगे हैं उसको रेड कलर में। अब इसमें एक ही चेन बनेगी। अगर आप चेन सेलेक्ट करें, एक ही चेन बनेगी कार्बन्स की। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन बनेगी। नंबरिंग चाहे एक तरफ से करें चाहे दूसरी तरफ से, OH की पोजीशन सेम आएगी। तो फिर डबल बॉन्ड को चेक करें, डबल बॉन्ड भी दोनों तरफ से 1 1 पे हैं। तो यहाँ आप आज़ाद हैं, जिधर से मर्ज़ी नंबरिंग कर दें। तो टोटल 7 कार्बन बनेंगे, यानी नाम में हेप्ट आएगा, OH की पोजीशन लिखेंगे और 2 डबल बॉन्ड मेंशन करने के लिए डाई इन लिख देंगे। डाई इन पहले आएगा और ओन बाद में आएगा। तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इससे अगला इसी तरह का है,
उसमें अब 3 ऐसे ग्रुप आ गए जो ई पार्ट है, उसमें 3 आइडेंटिकल ग्रुप हैं जो एक कॉमन कार्बन के साथ अटैच है। इस ग्रुप को भी मैं ब्लू कर रहा हूँ ताकि आप इसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें। तो अब ब्रैकेट में थ्राइस हैं, ये 3 एक जैसे ग्रुप इस रेड कार्बन के साथ अटैच हैं। अब यहाँ ये होगा कि जब आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे इंक्लूडिंग दिस रेड कार्बन वैसी बीच में आएगी क्योंकि दरमियान में है, तो अब तीनों में से कोई एक ग्रुप बाहर चला जाएगा। 3 एक जैसे ग्रुप में तो 2 ग्रुप चेन का हिस्सा बन जाएंगे और एक बाहर चला जाएगा। तो जिधर से जहाँ तक मर्ज़ी सिलेक्शन करें एक ही स्ट्रक्चर बनेगा। तो चलें इसको मैं सब्स्टिट्यूएंट बना देता हूँ और अब इसका कलर थोड़ा मुख्तलिफ शो कर देता हूँ और अब मैं ये शो कर रहा हूँ कि ये सारी एक ही चेन है। अब इसमें यहाँ भी नंबरिंग के लिए वही बात कि जिधर से मर्ज़ी नंबरिंग करें बात एक ही बनेगी। तो ये जो रेड कार्बन है ये कार्बन नंबर 4 होगा, इसके साथ OH है और इसी के साथ ये एक सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? एलाइल ग्रुप में, तो इसका नाम ये बनेगा, सब्स्टिट्यूएंट मेंशन करेंगे 4 एलाइल। उसके बाद चेन का नाम रखेंगे, चेन में 7 कार्बन है तो आगे लिखेंगे हैप। फिर चेन में 2 डबल बॉन्ड हैं, उन दोनों की पोजीशन एक 1 पे और एक 6 पे, आगे लिखेंगे डाई इन। फिर OH की पोजीशन 4, OH को मेंशन करने के लिए ON, तो नाम बन गया 4 एलाइल हैप। अच्छा, 4 एलाइल हैप के दरमियान स्पेस हाइफन नहीं आएगा, ये इकट्ठा आएगा। 4 एलाइल हैप 1,6 डाई इन 4 ऑल, इसका नाम बन गया। इसके बाद F पार्ट है C6H5 CH2 होल टॉइस CHOH। इसी तरह का स्ट्रक्चर है, सिर्फ उसमें ग्रुप डिफरेंट हैं। अब CHOH के साथ जो ग्रुप है वो हैं CH2 C6H5। ये अब हमें दिया गया है, ये CH2 और बेंजीन रिंग यानी C6H5, इस तरह के 2 ग्रुप सेम कार्बन के साथ अटैच है। तो अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन ये 3 कार्बन पर मुश्तमिल होगी और दोनों बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट होंगे। नंबरिंग जहाँ से मर्ज़ी करें एक ही सिचुएशन बनेगी। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को मेंशन करें, एक 1 पे आएगा एक 3 पे। सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम है फिनाइल, 1,3 डाईफिनाइल। उसके बाद चेन का नाम अलॉन्ग विद OH की पोजीशन 2 और चेन का नाम प्रोपेनोल, तो नाम आ गया 1,3 डाईफिनाइल 2 प्रोपेनोल। इसके बाद G पार्ट है CH3 CH2 CHSH CH2 CH3, ये एक थायो अल्कोहल है। थायो अल्कोहल के नाम अल्कोहल की तर्ज भी होते हैं, सिवाय इसके कि थायो का इजाफा किया जाता है। तो यहाँ अगर OH होता तो आप बताते कि इसका नाम 3 पेंटेनोल है। तो अब जब SH है OH की जगह तो इसका नाम क्या होगा? 3 पेंटेन थायोओल, यानी OL से पहले थायो का भी इजाफा कर दें। 3 पेंटेन शुरू में लिख लें, पेंटेन 3 थायोओल, ये इसका नाम आ जाएगा।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, राइट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहला है 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। 2 ब्यूटेनॉल 4 कार्बन ड्रा करें। नंबरिंग करने के बाद कार्बन नंबर 2 के साथ एक बॉन्ड ड्रा करें और उसको OH से लेबल कर दें। ये बन गया 2 ब्यूटेनॉल। अब कार्बन नंबर 3 के साथ बॉन्ड ड्रा करें और उसको लेबल कर दें मिथाइल। इसके बाद अगला है 2,3 डाई मिथाइल 3 पेंटेनॉल। 3 पेंटेनॉल 5 कार्बन ड्रा करें। नंबरिंग के बाद कार्बन नंबर 3 के साथ एक बॉन्ड लगाकर उसको OH से लेबल कर दें। फिर 2,3 डाई मिथाइल, कार्बन नंबर 2 और 3 पर एक एक मिथाइल लगा दें। सी पार्ट है 2,2,4 ट्राई मिथाइल 3 पेंटेनॉल। 3 पेंटेनॉल 5 कार्बन ड्रा किए, नंबरिंग की, कार्बन नंबर 3 के साथ OH लगाया। फिर 2,2,4 ट्राई मिथाइल 3 मिथाइल लगाएं, 2 कार्बन नंबर 2 के साथ और एक 4 के साथ। डी पार्ट है नियोपेंटाइल अल्कोहल। नियोपेंटाइल ग्रुप आप जानते हैं CH3 होल थ्राइस CH2, इस ग्रुप को नियोपेंटाइल कहते हैं। तो CH2 के साथ OH लगा दें तो मालिक्यूल बन जाएगा नियोपेंटाइल अल्कोहल। ये मैंने ज़बानी बताया ताकि इसको कंप्लीट आप करें। ई पार्ट है ट्राईफिनाइल मिथानॉल। ये रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर के तहत है। ट्राईफिनाइल मिथानॉल का मतलब है कि मिथानॉल के जो हाइड्रोजन्स हैं उनको रिप्लेस करें विद 3 फिनाइल ग्रुप्स। अब मिथानॉल होता है CH3OH, तो CH3 के तीनों हाइड्रोजन्स की जगह फिनाइल लगा दें तो ये बन जाएगा ट्राईफिनाइल मिथानॉल। ये है ट्राईफिनाइल मिथानॉल। ये मिथानॉल में वाहिद एलिफेटिक कार्बन है, तीनों हाइड्रोजन्स की जगह फिनाइल ग्रुप और कार्बन के साथ फिर OH। ये है ट्राईफिनाइल मिथानॉल। अगला है अल्फा बीटा डाईफिनाइल इथाइल अल्कोहल। अल्फा बीटा डाईफिनाइल इथाइल। फिनाइल डाईफिनाइल इथाइल का मतलब है कि इथाइल में से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हैं 2 फिनाइल ग्रुप के साथ। अब उन फिनाइल ग्रुप्स की पोजीशन भी मेंशन है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का मतलब होगा कि एक हाइड्रोजन अल्फा कार्बन में से रिप्लेस्ड हुई है और दूसरी बीटा कार्बन में से। अब इथाइल अल्कोहल में टोटल 2 ही कार्बन है, तो मतलब दोनों कार्बन में से एक एक हाइड्रोजन की जगह एक एक फिनाइल ग्रुप है। तो इथाइल अल्कोहल होता है CH3CH2OH। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C6H5CH2 CHC6H5OH। ये इस तरह बनेगा एक बेंजीन रिंग, इसके साथ 2 चेन कार्बन, ये दरमियान में 2 कार्बन वाली चेन है CH2CHOH और इन दोनों कार्बन के साथ एक एक फिनाइल। अब ये कहलाएगा अल्फा बीटा डाईफिनाइल इथाइल अल्कोहल। अगला है 2 मर्केप्टो 4 मिथाइल पेंटेन। आखिरी लफ्ज़ है पेंटेन। 5 कार्बन ड्रा करें, उसके बाद नंबरिंग करें। कार्बन नंबर 4 के साथ एक मिथाइल लगाएं और कार्बन नंबर 2 के साथ मर्केप्टो लगाएं। मर्केप्टो का मतलब है SH ग्रुप लगा दें। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाए। राइट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज ऑफ ऑल दी आइसोमेरिक अल्कोहल with molecular formula C5H11OH. Classify each as primary, secondary or tertiary alcohol. Give IUPAC name to each of them. मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है C5H11OH। इसके जितने पॉसिबल आइसोमेरिक अल्कोहल हैं उनके स्ट्रक्चर ड्रा करें। तादाद उसने बता दी है कि वो 8 होंगे। उन 8 के स्ट्रक्चर ड्रा करें, हर एक के बारे में बताएं, वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, और हर एक का IUPAC नेम भी बताएं।
फार्मूला है C5H11OH। C5H11OH। पहला स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए आप ये करें कि 5 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में ले लें और कार्बन नंबर 1 के साथ OH लगा दें। 5 कार्बन ड्रा किए, फिर कार्बन नंबर 1 के साथ एक बॉन्ड ड्रा किया और उसको OH से लेबल कर दिया। फिर कार्बन्स को हाइड्रोजन्स के साथ फिल किया तो ये बन गया 1 पेंटेनॉल। इसका नाम 1 पेंटेनॉल। अब ये कैसा अल्कोहल होगा? ये प्राइमरी होगा क्योंकि OH इस कार्बन के साथ बॉन्डेड है और ये कार्बन खुद एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड बना रही है, तो कार्बन प्राइमरी है और अल्कोहल फिर प्राइमरी अल्कोहल है। अब आप ये करें अगले के लिए कि OH की पोजीशन बदल डालें। अब आप OH जो है उसको कार्बन नंबर 2 के साथ लगा दें। ये एक और अल्कोहल बन गया, इसका नाम होगा 2 पेंटेनॉल। अब जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है वो कार्बन 2 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड है, एक दाएं और एक बाएं, तो अब ये अल्कोहल सेकेंडरी होगा। इसके बाद तीसरे के लिए ये करें कि अगेन OH की पोजीशन बदलें। अब OH को कार्बन नंबर 3 के साथ लगाएं तो ये कहलाएगा 3 पेंटेनॉल और ये भी सेकेंडरी अल्कोहल होगा। अब OH की पोजीशन मज़ीद चेंज नहीं हो सकती क्योंकि अब अगर उसे अगले कार्बन के साथ लगाएं तो नंबरिंग लेफ़्ट साइड से करेंगे क्योंकि उधर से OH करीब हो जाएगा, तो वो स्ट्रक्चर 2 पेंटेनॉल दोबारा बन जाएगा, यानी वो 2 पेंटेनॉल का डुप्लीकेट हो जाएगा। तो 3 तो ये बन गए 1 पेंटेनॉल, 2 पेंटेनॉल, 3 पेंटेनॉल। अब अगले के लिए ये करें कि 4 कार्बन की चेन ड्रा करें और एक कार्बन को ब्रांच बना दें। एक कार्बन को ब्रांच बना दें एट सेकंड कार्बन और OH की पोजीशन 1 ले लें, यानी कार्बन नंबर 1 के साथ उसको कर दें। अब इसका नाम बन जाएगा 2 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल, 2 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल और अगेन ये प्राइमरी अल्कोहल होगा 2 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल। अगले स्ट्रक्चर के लिए ये करें कि मिथाइल की पोजीशन बदल डालें। अब उसे 3 पर लगा दें। मिथाइल को कार्बन नंबर 3 के साथ लगा दें तो ये बन जाएगा 3 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल। और ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा। इससे अगले के लिए ये करें कि अब मिथाइल की पोजीशन मज़ीद चेंज नहीं हो सकती, अब OH की पोजीशन चेंज करें। OH को 1 से हटाकर 2 पे लगाएं, मिथाइल को इसमें 3 पर ही लगा रहने दें, तो ये बन जाएगा 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। इस अगले में ये करें कि मिथाइल को भी 2 पर ले आएं, मिथाइल को भी 2 पर ले आएं तो ये बन जाएगा 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। ये हो गया। ये 7 स्ट्रक्चर बन गए। अब मिथाइल की पोजीशन मज़ीद चेंज नहीं हो सकती और OH की भी चेंज नहीं हो सकती। अब इसमें ये करें कि 3 कार्बन की चेन ले लें, 3 कार्बन की चेन ले लें और
दो कार्बन्स को ब्रांच बना दें। जो OH है उसे कार्बन नंबर दो जो मिथाइल है उन्हें कार्बन नंबर 2 पे लगाएं और OH को कार्बन नंबर 1 पे लगाएं। इसका नाम हो जाएगा 2,2-डाइमिथाइल 1-प्रोपेनॉल। 2,2-डाइमिथाइल 1-प्रोपेनॉल। तो अब इसके अलावा मज़ीद पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो टोटल ये 8 स्ट्रक्चर फिर बन गए। ये वाला अल्कोहल बनना है, ये प्राइमरी है। पिछला जो था ये टर्शरी था, उससे पिछला सेकेंडरी था, उससे पिछला प्राइमरी। तो इस तरह बाकी भी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद अल्काइल हैलाइड की एक्सरसाइज की तरफ आएं। पेज नंबर 239, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। 3-chloro-2-methyl पेंटेन। 5 कार्बन ड्रा करें। नंबरिंग के बाद 2 मिथाइल, कार्बन नंबर 2 के साथ मिथाइल लगाएं और 3-chloro-3 के साथ क्लोरीन एटम लगा दें। 1,2-डाइब्रोमो 2-आयोडो-प्रोपेन। प्रोपेन 3 कार्बन ड्रा किए, नंबरिंग की 2-आयोडो, कार्बन नंबर 2 के साथ आयोडीन एटम लगा दें और 1,2-डाइब्रोमो, कार्बन नंबर 1 और 2 के साथ एक ब्रोमीन एटम लगा दें। अगला है 2-ब्रोमो 2-क्लोरो-1,1,1 ट्राईफ्लोरो-ईथेन। ईथेन 2 कार्बन ड्रा करें, कार्बन 1,1,1 ट्राईफ्लोरो, फर्स्ट कार्बन के साथ 3 फ्लोरीन एटम लगाएं, फिर 2-क्लोरो और 2-ब्रोमो, कार्बन नंबर 2 के साथ एक क्लोरीन एटम, एक ब्रोमीन एटम। इससे अगला देखें 4 साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल क्लोराइड। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल रिप्लेसिव नॉमेनक्लेचर के तहत है, बल्कि नहीं, ये रिप्लेसिव नॉमेनक्लेचर के तहत नहीं है, एडिटिव है ये। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल का मतलब है कि एक साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन रिंग है, फिर उसके आगे एक CH2 ग्रुप है। इस तरह ये ग्रुप कलेक्टिवली कहलाएगा साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, और आगे नाम में क्लोराइड आ रहा है तो इस CH2 वाले कार्बन के साथ क्लोरीन एटम लगा दें। ये है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल क्लोराइड। इससे अगला नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। नियोपेंटाइल ग्रुप आप जानते हैं, उसके साथ ब्रोमीन एटम लगा दें, ये बन जाएगा नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। और इससे अगला है आइसोहेक्साइल आयोडाइड। आइसोहेक्साइल भी अल्काइल ग्रुप्स में आपने पढ़ा हुआ है। ये आइसोहेक्साइल ब्रोमाइड होगा, इन कार्बन नंबर 2 पे एक मिथाइल ब्रांच। टोटल 6 कार्बन, 5 जो हैं वो चेन में और एक ब्रांच, और ब्रांच जो है वो कार्बन नंबर 2 पे। ये है आइसोहेक्साइल ब्रोमाइड। फिर क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स यूजिंग IUPAC नॉमेनक्लेचर। ए पार्ट सिंपल 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक आयोडो, एक क्लोरो, एक मिथाइल। जब हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट हो अलॉन्ग विद अदर सब्स्टिट्यूएंट तो नंबरिंग के लिए हेलोजन को प्रेफर किया जाता है। तो ए पार्ट, बी पार्ट ये हो जाने चाहिए। सी पार्ट में सिर्फ कुछ ग्रुप्स कंडेंस्ड हैं, उन्हें पहले एक्सपेंड कर लेना है। उसके बाद फोर्थ पार्ट है CClF2 CClI2। इसमें अब टोटल 2 ही कार्बन एटम है, ठीक है।
और उन दोनों कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूएंट हैं CClF2, यानी इस C के साथ एक क्लोरीन और 2 फ्लोरीन एटम, और अगले कार्बन के साथ क्या है, C के आगे क्या है, CH2, यहाँ कुछ मिस्टेक है, अच्छा नहीं, C के साथ है Cli2, एक क्लोरीन और 2 आयोडीन एटम। तो चेन का नाम इथेन बनेगा क्योंकि 2 ही कार्बन है, बाकी सब्स्टिट्यूएंट के आपने नाम लिख देने हैं। तो नाम इस तरह बनेंगे 1,2 डाइक्लोरो, 1,1 डाईफ्लोरो और 2,2 डाई आयोडो इथेन। और आखिरी वाला है 6 कार्बन का रिंग है, यानी साइक्लोहेक्सेन रिंग, आगे CH2Cl। तो जिस तरह क्वेश्चन 1 के ए पार्ट का 4th पार्ट था साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल था, इसी तरह का नाम ये होगा साइक्लोहेक्साइल मिथाइल, इस ग्रुप का नाम होगा। तो पूरा नाम बन जाएगा साइक्लोहेक्साइल मिथाइल क्लोराइड। सी पार्ट पे आ जाएं, राइट द स्ट्रक्चर्स एंड IUPAC नेम्स ऑफ ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स फॉर द कंपाउंड्स विद ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये फार्मूले आपको दिए गए हैं, इनके जितने मुमकिन आइसोमेरिक स्ट्रक्चर हैं वो ड्रा करने हैं और हर एक IUPAC नेम बताने हैं। ये अब आपके लिए बहुत बड़ा होमवर्क है। C4H9Br, इसके 4 स्ट्रक्चर बनेंगे। तो तरीका क्या है, C4H9Br, पहले स्ट्रक्चर के लिए 4 कार्बन की चेन ड्रा कर लें और ब्रोमीन को 1 पे लगा दें, फिर अगले में ब्रोमीन को 2 पे लगा दें, 2 इस तरह बन जाएंगे। फिर 3 कार्बन की चेन ले लें, चौथे कार्बन को ब्रांच बना दें, ब्रोमीन को 1 पे लगा दें, ब्रांच 2 पे आएगी, फिर अगले में ब्रांच 2 पर ही रहे, ब्रोमीन को भी 2 पर लगा दें, 4 बन गए। बाकियों में भी यही तरीका करें कि वेरिएशन इस तरह करें। सेकंड नंबर पे C3H5Cl, यहाँ H5 नहीं आएगा, मिस्टेक है, यहाँ H7 आएगा, C3H7Cl, इसके भी 4 बनेंगे। तो 1 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, इस तरह बाकी देख लीजिएगा। थर्ड में C5H11F, 5 कार्बन है, तो पहले में 5 कार्बन की चेन, फ्लोरो को 1 पे लगाया, फिर 2 पे लगाया, फिर 3 पे लगाया, फिर 4 कार्बन की चेन ले लें, 5वें कार्बन को सेकंड कार्बन पे ब्रांच बना दें, फ्लोरो को 1 पे लगा दें, फिर ब्रांच को 3 पे लगा दें, फ्लोरो को 1 पे रहने दें, फिर फ्लोरो को 2 पर ले जाएं, ब्रांच को 3 पर रहने दें, फिर फ्लोरो को 2 पर रहने दें, ब्रांच को भी 2 पर ले आएं, फिर 3 कार्बन की चेन ले लें, 2 कार्बन को ब्रांच बना दें। इसके मुमकिन स्ट्रक्चर वही बनेंगे जो भी आपने अल्कोहल में बनाए थे। तो इस तरह बाकियों के लिए भी आपने कर लेना है। तो ये हर किसी के आगे तादाद भी लिखी हुई है कि उसके कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर बनेंगे। तो अब तक जो हमने नामों से स्ट्रक्चर के हवाले से क्लासेस डिस्कस की हैं, उन क्लासेस में से जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो तकरीबन सारे मैंने डिस्कस कर दिए हैं। तो आपकी ज़िम्मा जो काम है वो भी आपको बता दिया है। तो आगे जो आपके पास छुट्टियां आ रही हैं, छुट्टियों में ये सारा अपना होमवर्क मुकम्मल करें। मंडे को इंशाल्लाह जब दूसरी क्लास होगी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो उस दिन आपने ये काम कंप्लीट करके हर एक ने भेजना होगा। ये हमारा आज का लेक्चर था। अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह सोमवार से दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।